राम उपस्थित सभी संत महात्माओं, मेरे रामसनी भाई, माता बहनों, आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबको मेरा राम राम सा। हमारे अमर सिंह बापू के प्रेम पूर्वक आग्रह से आपकी सेवा करने का ये अवसर मिला। मोक्षवासी सोनल भाई की ये मोक्ष तिथि प्रीत्यर्थ सत्संग का आयोजन किया गया है। आराम बस वो तिथि कर ले। हाँ दूरे चीज करो वो महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति का मार्ग झीना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं चाह नहीं अचाह चरणन में लिपटाना रे। भक्ति का मार्ग, ये रास्ता बहुत ही सूक्ष्म है, जीना है। नहीं चाह नहीं अचाह, यहाँ तो केवल सद्गुरु के चरण में लिपट के रहना है। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। सतगुरु ही है उपाय। उस देश में पहुंचाने का ओहदा सतगुरु को ही है। भक्ति में आने पर सारी चाहना समाप्त होनी चाहिए। यहाँ कुछ पाना नहीं है, यहाँ तो सब कुछ खोना है। भगवान गौतम बुद्ध 12 साल उन्होंने ध्यान किया। 12 साल ध्यान करने के बाद लोगों ने पूछा कि भगवान आपने क्या पाया, कौन सी अनुभूति हुई आपने जो 12 साल तक ध्यान किया उसकी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, पाया तो कुछ नहीं, मैंने खोया ही खोया है। लोग समझ नहीं पाए। भगवान फिर से बताओ, हम समझ नहीं पाए। वही कि मैंने पाया कुछ नहीं है, खोया ही खोया है। एक बात आप सबको मैं पूछता हूँ, क्या हमको परमात्मा को पाना है? और पाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, क्या सचमुच उससे हमने आज तक पाया है? परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा तो मिला हुआ ही है। परमात्मा तो हमारे अंदर है। परमात्मा को पाना नहीं है। हमारे अंदर जो भ्रम का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है, कर्म का पर्दा है, विकार है, ये सबसे बड़ी बाधा है हमारा मन। इनसे दूर होना है। महाराज कहते हैं, के सुकराम देह सु न्यारा, परम पद जन देखो। देह में रहो ही मत। देह में है तो ये सब प्रकृति है, देह में है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है,
देह में है तो कर्ता भाव है, देह में है तो कर्म होंगे, देह में है तो इंद्रिया है, देह में है तो विषय सुख है, देह में है तो प्रकृति से संबंध है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा मैंने खोया है, इसका मतलब मैंने काम को खोया है, क्रोध को खोया है, लोभ को खोया है, मोह को खोया है। जब ये सारी चीज़ें अपने अंदर से निकल जाएगी तो बचेगा क्या? बचेंगे वो हम, जो हम है हमारे स्वरूप में ही जाके हमें मिलना है। अधरलोक ग्रंथ में अभी अच्छा विषय चल रहा था, तो हमको पाना नहीं है, हमारे भीतर में जो कुछ भी भरा है उसको खोना है। नहीं चाह नहीं अचाह, कोई चाहना नहीं और अचाह, कोई पाना नहीं, सब कुछ खोना ही खोना है। और खोने का उपाय है संतों की शरणागति, उनके शरण में रहना है। अगर आप घर गृहस्थी वाले नहीं हो तो उनके साथ ही रहो, और हो तो उनकी आज्ञा में रहो। कल हमारे एकनाथ बापू ने संत एकनाथ जी महाराज का ही प्रमाण दिया था, बड़ा अच्छा प्रमाण था। उसी के जीवन का एक प्रमाण और मैं देता हूँ कि एक कोई विधवा स्त्री थी, उसका एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का। बचपन से ही दिमाग से थोड़ा कम था, समझ थी नहीं, और पिताजी चले गए, अकेली स्त्री, अब कहाँ जाए क्या करे, ऐसे समझ के पैठन जाके एकनाथ महाराज के शरण में चली गई। कहने लगी महाराज मेरा कोई आगे पीछे है नहीं, एक ही बेटा है और वो भी दिमाग से ठीक नहीं है, ज़्यादा कुछ समझता नहीं है। मैं चाहती हूँ यहीं आपके शरणों में रहूँ, यहाँ की सेवा करती रहूँ, और ये बच्चा भी आपको ही मैं सौंपती हूँ। एकनाथ जी महाराज जी खाना रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 वहाँ रहते रहते वो बेटा बड़ा होने लगा। अब दिमाग तो उतना ज़्यादा था नहीं, दूसरी उसमें विशेष एक थी कि वो मीठा भोजन करने का अधिक उसको शौक था। अब हमारे महाराष्ट्र में मराठी भोजन मीठी पूरन पोली रहती है, तो जब ऐसी पूरन पोली होती थी तो वो बड़ा खुश होता था, बड़ा आनंद आता था और खूब भोजन करता था। अब इसलिए लोगों ने उनका नाम पूरन पोलिया ही रख दिया। अब वो पूरन पोलिया संत एकनाथ जी महाराज के सानिध्य में बड़ा होता गया। संतों के सानिध्य का असर होता है। आप धूप को मांग नहीं सकते कि मुझे गर्मी दो, स्वतः ही आ जाती है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर एकनाथ जी महाराज को लगा कि कुछ ग्रंथ लिखना चाहिए। अंदर से उनका भाव आया कि कोई कुछ मैं लिखूं, और लिखने भी बैठे। अब कुछ अच्छे भक्त थे महाराज, इतनी उम्र में आपने ये लिखने का कार्य शुरू किया है, क्या आपको लगता है आपके जीते जी ये समाप्त हो जाएगा?
एकनाथ जी महाराज ने कहा लगता तो नहीं है, मगर अब अंदर से इच्छा हो रही तो लिख लेता हूँ। लिखने का कार्य चलता रहा और सचमुच हुआ वैसा ही। आधा अधूरा काम और एकनाथ जी महाराज पड़ गए बीमार। अब गिने चुने भक्त वहाँ थे। फिर उनको कहा कि देखो अब तो मेरा जाने का समय आया, सब कुछ तो बाकी ठीक है, ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहना ही चाहिए। अब कुछ भक्तों ने कहा महाराज वो आपके ग्रंथ का क्या होगा, जो आपने लिखने के लिए लिया है वो तो पूरा हुआ नहीं, उसका आगे क्या होगा, बाकी तो हम सब देख लेंगे। तो एकनाथ जी महाराज ने कहा वो पूरन पुलिया जो है वो पूरा करेगा। महाराज चले गए और सचमुच वो ग्रंथ उसी पूरन पुलिया ने पूरा किया। कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी। संतों की कृपा होती है तो ऐसा होता है। तो ये मार्ग बड़ा झीणा है, सूक्ष्म है। समझ आ गई तभी ये पता चलता है कि है क्या, कह क्या रहे हैं। हे शिष अब तो सु कहूँ तो मैं तेरा ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान। महाराज फरमा रहे हैं हे शिष्य, जाहिर है यहाँ पे शिष्य तो राजा विठलराव ही हो सकता है, क्योंकि उन्हीं से संवाद चल रहा है। हे शिष्य अब तो सु कहूँ तो मैं तेरा ज्ञान। बात बड़ी ऊंची है। तुम में ही तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हें जो चाहिए वो कहीं अलग तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हें तुम्हारे अंदर खोज करनी है। जिसको पाना है वो भी तुम ही हो, और पाने के लिए तड़पने वाले भी तुम ही हो। कहते ना महाराज, मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुखराम कहे कोई और नहीं जाऊं। अंततः जिसको पाना है वही हमारे भीतर है। सब घट मेरा साईं खाली घट न खोए, बलिहारी ता घट की जागट प्रगट होए। सबके माय सकल सु न्यारा, मरम लके कोई बिरला। बिरले का काम है, सबके अंदर है, और सबके अंदर रहते हुए ये प्रकृति से, शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो न्यारा है। और जब तक हम शरीर में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ है, कर्ता भाव के साथ है, वो नहीं मिलेगा। बात यही के यही है, समझ का फेर है। इसीलिए भजन करना है। बिना भजन से ये मन काबू में आने वाला नहीं है। भक्त बनना पड़ेगा। 2 मार्ग बताए हैं महाराज ने, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बताया, करीब करीब महाराज का भाव ऐसा ही है। एक है भक्ति का मार्ग, एक है साधना का मार्ग। भक्त बन के भी पा सकते हो और साधना से भी पा सकते हो। साधना का मार्ग कठिन है, भक्ति का मार्ग सरल है। भक्ति का मार्ग क्या है? सब कुछ समर्पित हो जाओ, गुरु के हो जाओ, गुरु की आज्ञा में रहो, भजन करते रहो।
महाराज कहते, राम तारी दाय पड़े जूं कीजे, प्रभु तारी दाय पड़े जूं कीजे, बावे मोका मुगत बावे मोका मुगतर में, बावे दो जक दीजे, राम तारी दाय पड़े जो, प्रभु थारी दाय पड़े जो। कौन कह सकता है? एक भगत ही कह सकता है। मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारे शरण में हूं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपकी इच्छा हो तो मोक्ष में ले जाओ, आपकी इच्छा हो तो मत ले जाओ। ये भक्त ही कह सकता है। सब सद्गुरु पर निर्भर होने वाला वही भक्त है। भावे मोक मुगत हर मेलो, भावे दो जग दीजे। अंदर से कोई चाहना नहीं है, बस शरणागति है, बस राम राम करते रहना है। यह है भक्त का भाव, और ये रास्ता बड़ा आसान है। दुख सुख ताव बहुत दो सोई, भावे देहधर कूटो, और कै सुख राम भक्ति नहीं चाड़ू, तीन लोक रहे रूटो। ऐसा भाव चाहिए, ऐसी प्रीति चाहिए, ऐसी लगन चाहिए। भजन तो करना ही है। भजन का कहीं भी महाराज ने ये नहीं कहा है कि आप भजन मत करो। भजन तो करो, भाव वो लाओ कि मैं अपने आप को सद्गुरु के समर्पित मैंने कर दिया है, मुझे कुछ बचाना नहीं है। जो कुछ होगा, जो कुछ मेरे साथ होना होगा, मेरे सद्गुरु ही करेंगे, मेरे राम जी ही करेंगे। यह है भक्ति का मार्ग, ये बड़ा आसान है। साधना का मार्ग फिर वो सांसों सांस में कुदरत कला को जगाओ, पीछम का रास्ता खोलो, बंकनाल खोलो, बंकनाल से त्रिकुटी मेरू जाओ, लगे हुए बंद को खोलो। इसमें भी प्रेम आता है, इसमें भी भजन है, और इसमें भी भक्त का भाव आता है। मगर ये थोड़ा इस मार्ग से थोड़ा कठिन है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य अब तोसु कहूँ तू में तेरा ज्ञान, तुझ में ही तुम्हारा ज्ञान है। अब कैसे है? खंड सोई ब्रह्मांड में, जो खंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जो बाहर है वो भीतर है। बाहर भी 5 तत्व है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और भीतर भी 5 तत्व है। बाहर भी परमात्मा है तो भीतर उसका अंश है। बाहर में काल बैठा है तो भीतर में मन रूपी काल बैठा है। हमारा सारा खेल भीतर से ही है। यहाँ और वहाँ कोई फर्क नहीं है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। खंड सोई ब्रह्मांड में, सोई पिंड में जान। तू ऐसा समझ, तुझे पिंड में ही देखना है, इसे में तुझे समझना है। सोई पिंड में जान निरख अपने घट कीजे। अपने घट में निरखो।
और निरखने की मास्टर चाबी है सदगुरु के पास। बिना सदगुरु के चाबी से इन द्वारों को हम खोल नहीं सकते, अंदर निरख ही नहीं सकते। सदगुरु है उपाय, सदगुरु के भेद से ही भीतर में वो लखने में आता है। खंड पिंड ब्रह्मांड सोज तीनू या लीजे। खंड पिंड ब्रह्मांड सब अपने घट में ही तुम खोजो। कहाँ तक खंड है, कहाँ तक पिंड है, ब्रह्मांड कहाँ तक है, और ब्रह्मांड से परे जाना है तो रास्ता तो भीतर से ही है। बिंदु जहाँ से उतरे तहाँ ब्रह्म को ध्यान। हे शिष अब तो सो कहो तो मैं तेरा ध्यान। बिंदु उतरता है भ्रुकुटी से और सारी सृष्टि की उत्पत्ति ये भ्रुकुटी से ही होती है, क्योंकि हम सब अपने पिता के भ्रुकुटी में थे। पिता शीस था बास हमारा, शंख नाल होए आया, और माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव कहाया। तो बिंद उतरता है भ्रुकुटी से। अब भ्रुकुटी में है चिदानंद ब्रह्म। ब्रह्म का एरिया त्रिकुटी से लगता है। 3 ब्रह्म के 13 लोक ये बेहद के देश में है, और हद में 3 लोक के 14 भवन है। हद और बेहद दोनों के बीच में ये त्रिकुटी है, और त्रिकुटी के पास है भ्रुकुटी। ये शंखनाल और बंकनाल यहाँ त्रिकुटी भ्रुकुटी के पास ही मिलती है। दोनों में जाली इतना पर्दा है। आने का रास्ता शंखनाल है और जाने का रास्ता हमारा बंकनाल है। शंखनाल से जाओगे तो भ्रुकुटी और ये बिंद से पार नहीं हो सकते। 10वें द्वार पर ब्रह्म है, महल त्रिकुटी शिव। त्रिकुटी तज पिंड आवियो, तबे कहायो जीव। 10वें द्वार पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म नाम कर्ता, जो सबका करता है, वो 10वें द्वार में बैठा है। आप सबके अंदर वो पार ब्रह्म कर्ता 10वें द्वार में बैठा है, और ठीक उसके नीचे शिव ब्रह्म है। महल त्रिकुटी शिव, ये त्रिकुटी का पूरा एरिया शिव ब्रह्म के अंदर में आता है, और 10वें द्वार पर बैठा है वो पार ब्रह्म। और यहाँ तक की साधना या यहाँ तक का उपाय अगर कोई करता है तो वो वापस आएगा, क्योंकि ये सब उत्पत्ति से जुड़े हैं। त्रिकुटी तज पिंड आवियो। अब यहाँ समझना तो भ्रुकुटी से ही हम आए हैं। त्रिकुटी भ्रुकुटी दोनों एक ही जगह है। त्रिकुटी तज पिंड आवियो, तबे कहायो जीव। इसका मतलब जब हम ये 3 ब्रह्म में थे, पार ब्रह्म में तो हम सभी थे, और कोई साधना करके शिव ब्रह्म तक जाता है, कोई चिदानंद ब्रह्म तक भी जाता है। यहाँ हमारी अवस्था है ब्रह्म, मगर जीव बनते हैं हम भ्रुकुटी से नीचे आते ही।
त्रिकुटी तद पिंड आवियो तबे कहायो जीव, तबे कहायो जीव स्थूल काया इन धारी। सुख दुख देही लार अनंत विपता सब लारी। देखो क्या कह रहे महाराज, तबे कहायो जीव स्थूल काया इन धारी। स्थूल काया मिली है हमें माता के गर्भ में, सप्त धातु का शरीर है, 4 माता से 3 पिता से, वहाँ हमें आकार मिला। धीरे धीरे वहाँ आकार से इंद्रिया और इंद्रिया बढ़ती गई, फिर पूरी तरह से हम शरीर में आ गए। अब शरीर में आ गए तो क्या हुआ, जब गर्भ से बाहर आए माता से तो माया ने पकड़ लिया। माया ने पकड़ लिया तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो कर्ता भाव आने लगा। कर्ता भाव आने लगा तो कर्म बनते गए। अब कर्म बनते गए तो ये शरीर के साथ सुख दुख लगा रहा। सुख दुख का कर्ता मन है, सुख दुख भुगतता है शरीर। इसलिए महाराज कहते हैं कि तन दुख ता दिन जावसी, जा दिन धरे न देह। जिस दिन वो कारण मिट जाएगा शरीर धारण करने का, उस दिन हमारे सारे दुख दूर चल हो जाएंगे। और वो कारण है वासना। वासना जब तक पूरी तरह से हमारी मिट जाएगी, जल जाएगी, तभी हमारा आना जाना मिटेगा। महाराज ने एक भजन में सुंदर निर्णय किया है, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। पाचे तोल मोल कचुनाई, पाचे तोल मोल कचुनाई। जे जे जाय मिल्या, जे जे जाय मिल्या पद माई। जे जे जाय मिल्या पद माई। उस पद में जो जो जाके मिल गए वो दोबारा वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। ये जीव आता कहाँ से? पहले जीव था कहाँ? जीव ब्रह्मसु आई या जीव ब्रह्म ही होए। जीव कहाँ आया? ब्रह्म से। अब ये ब्रह्म को कहेंगे हम पार ब्रह्म। पार ब्रह्म, इसको हम कहेंगे सोने की खान। क्या कहेंगे उसको? सोना है, सोने की खान है, असंख्य सोना है। ऐसे ही पार ब्रह्म में तुम हम ये ब्रह्म रूप में असंख्य वहाँ थे। अब वहाँ सत खान से या सोने के खान से पार ब्रह्म परमात्मा भी तो, वो भी तो निराकार है, वो भी कोई देश छोटा मोटा नहीं है। अब वहाँ से हम लोहे की ईंट कहो या लोहे की छड़ी कहो या कुछ भी कहो, उसके रूप में हम आए सुनार के पास। अब ये लोहे की छड़ी, लोहे की ईंट, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, समझने के लिए। क्योंकि वहाँ से हम आए इन 3 देवता के संग, 3 गुण और ये प्रकृति से ये जीव बना है। फिर यहाँ आने के बाद सोनार ने हमें अलंकार के रूप में बनाया। किसी के नाक का, किसी के कान का, किसी के
हाथ का, गले का, ये सब जो अलंकार है ये मान लो जीव, ये सभी जीव है। क्योंकि अब जीव भाव में हम आ गए। अब ये जीव का जीवपना कैसे मिटेगा, विषय तो ये है। तो मान लो एक 50 ग्राम की, 100 ग्राम की कोई वस्तु है, कुछ दिन हमने उसका यूज किया, कोई काम निकला, वापस जहाँ से लिया वहीं गए, तो वो सुनार कहता है उसमें कम से कम 2 या 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम तो वो कहता ही है इतना कटेगा, आपको इतना दाम नहीं मिलेगा। अब कटेगा तो वो गया कहाँ? जो अंश कम हो गया उसमें, और वो तोल के बताता है, देखो तुम्हारे सामने मैं तोल रहा हूँ, और हम भी मान लेते हैं क्योंकि ऐसा होता है। सोने में घट आती है, तो वो जो घट आई वो गया कहाँ? क्या सुनार ने निकाला? नहीं निकाला। हमने कुछ किया? कर ही नहीं सकते। फिर गया तो कहाँ गया? उसका अस्तित्व मिट गया। उसका जो अस्तित्व था धीरे 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 घसाई होते 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 वो पूरी तरह से मिट गया। न तो वापस वो ईंट में या सोने के छड़ी में गया, और न तो वो खानी में गया जहाँ से वो आया वहाँ। अब उसको हमने समझा पर ब्रह्म। पार ब्रह्म परमात्मा में नहीं गया, और किसी ब्रह्म में नहीं गया, और किसी लोक में नहीं गया, वो पूरी तरह से मिट गया। ऐसा मिटना हमको है, और मिटने के लिए करना पड़ता है भजन। ज्ञान से यह संभव नहीं है। भजन से ही हम अपने आप को, यानी ये जीव भाव पूरी तरह से हमारा मिट जाएगा।